तो देखो 3.3 एक्सरसाइज ऑफ व्यू का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया था लास्ट लेक्चर में, 9 नंबर। तो 9 नंबर में आप व्यू ए दिया है, तो क्या कहता है, इसको 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालिए। तो ए और ए डैश जोड़ देना है, जोड़ना जानते हो सब में, हर एक अवयव में 2 का भाग दे देंगे। ए में से ए डैश को घटा देंगे, ए डैश उसका एक परिवर्त अवयव है, पंक्तियों के स्तंभों में बदल देंगे तो ए डैश मिल जाएगा। अब ए से ए डैश को घटा के हर एक अवयव में 2 का भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ये भी बताया था, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह, जैसे मान लो कोई वर्ग आव्यूह है ए, ठीक है, 2 3 4 5, इसको व्यक्त करना है एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। तो आपको ये बताया था एक दिन के यहाँ पे ए को लिख सकते हैं a/2 लिख सकते हैं, a/2 जोड़ें तो ये आएगा। a/2 में a डैश अपान2 जोड़ दो, a/2 से a डैश अपान2 घटा दो, ठीक है। अब इस इन दोनों से 1/2 कॉमन, इन दोनों से 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस ए डैश, 1/2 कॉमन ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब ए और ए डैश को जोड़ करके प्रत्येक अवयव में 2 का भाग, ए में से ए डैश को घटाकर प्रत्येक अवयव में 2 का भाग, और फिर इसका डैश निकालोगे तो यही आया, यही आव्यूह आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश ही। तो आप जानते हो कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है, जब उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालें तो वही आव्यूह आए, ठीक है। अब इसका करेंगे, इसका डैश करेंगे, इसका डैश करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने के बाद यही रहेगा। तो एक वर्ग आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है, जब एक का डैश करें तो माइनस ए आए, ठीक है। तो ये सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह पीछे करके दिखाए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से आप देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर और 12 नंबर अलग टाइप क्वेश्चन हमको देखते हैं। 3.3 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कई साल आगे आ चुका है तो आता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव है फिर भी। यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, यदि ए और बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, ए और बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक नंबर ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सी शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है, शून्य आव्यूह है। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों और बाकी सब अवयव शून्य, इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह। तो डी क्या लिखा है, तत्समक आव्यूह है, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, तो आप एक ये फार्मूला पढ़े हो कि ए यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो क्या लिखोगे, चूंकि ए एवं बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, इसलिए ए का डैश, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा और बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए होगा। बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तो ये जानते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इन दोनों फार्मूले का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए को चेक करना चाहते हैं कि सममित है कि विषम सममित।
इसमें डैश लगाते हैं, तो जब डैश लगाएंगे तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो इसमें क्या आएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ये देखो रिवर्सल ला, ये व्युत्क्रम नियम लगाएंगे, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। यहाँ क्या होगा, बी डैश ए डैश। यहाँ भी ए का डैश है तो क्या होगा, पहले ए डैश लिखेंगे बाद में बी डैश, उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होगा ना। अब ये जानते हो कि ए और बी दोनों क्या है, सममित अवयव हैं, तो बी डैश जहाँ है वहाँ बी लिख सकते हैं, ए डैश जहाँ है वहाँ ए लिख सकते हैं। यहाँ से बी डैश के स्थान पे बी और ए डैश के स्थान पे ए, तो यहाँ क्या लिख दिए, बी और ए। और यहाँ जहाँ ए डैश है वहाँ क्या लिखेंगे, ए और बी डैश के स्थान पे बी, तो ए बी। और ये माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए में डैश लगाए तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही आ रहा है, ए बी माइनस बी ए ना रहा है। ये क्या है, विषम सममित की परिभाषा आ गई है ना। जैसे यहाँ एक अवयव विषम सममित अवयव कहलाएगा कब, जब ए का डैश बराबर माइनस ए। बी विषम सममित अवयव कहलाएगा जब बी डैश बराबर माइनस बी। तो ए माइनस बी विषम सममित अवयव कहलाएगा जब ए माइनस बी का डैश बराबर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस कॉमन, फिर यही चीज ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये विषम सममित अवयव की परिभाषा को फॉलो कर रहा है। अतः जिसका अर्थ है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, जिसका अर्थ है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, कौन आंसर सही है, ए नंबर, विषम सममित अवयव। ठीक है, अब इसका 12 नंबर सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ऑब्जेक्टिव में। अब 12 नंबर देखो, 12 और 20 साल आ चुका है। तो 3.3 का 12 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि ए बराबर क्या है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा ऐसे हो तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए प्लस ए डैश बराबर आई। यदि अल्फा तो अल्फा का मान है, तो अल्फा का मान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या होगा अल्फा का मान, ए पाई बाई 6, पाई बाई 6, बी पाई बाई 3, सी पाई और डी 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए के स्थान पे इसको उतार लो, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा प्लस, यहाँ क्या लिखोगे, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कास अल्फा, और ये क्या होगा डैश बराबर आई का मतलब इकाई आ गई 1001, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये होगा कास अल्फा। ऐसे डैश करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ऐसे तो 1 0 0। ठीक है, देखो इसको इसके साथ यहाँ पे क्या है, कास अल्फा कास अल्फा,
माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा कास अल्फा, 1 0 0 1, कास अल्फा क्या होगा 2 कास अल्फा, ये 0 ये 0 2 कास अल्फा, ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा 1 0 0 1। तुलना करेंगे तो संगत अवयवों की तुलना करो तो 2 कास अल्फा बराबर 1, 0 बराबर 0 तो है, 0 बराबर 0 है ही, 2 कास अल्फा बराबर 1। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो क्या आएगा 2 कास अल्फा बराबर 1, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 और 2 कास अल्फा बराबर 1। तो कास अल्फा बराबर क्या होगा 1/2। तो कास अल्फा बराबर 1/2 किसका मान होता है कास 60, और 60 को क्या कहते हैं पाई/3। कास अल्फा इज इक्वल टू कास पाई/3, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, ये आंसर है। तो यहाँ पे कौन नंबर सही है, बी नंबर इसका ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।